एमएच एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को कहते हैं वेदांत। अगला प्रश्न है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी मानी गई है? उत्तर 108। अगला प्रश्न है, पारमाणिक उपनिषद कितने हैं? उत्तर 12। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के स्रोतों का पाठ करने वाला पुरोहित कहलाता है होत्री या होता? अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के स्रोतों का पाठ करने वाला पुरोहित कहलाता है अध्वर्यु। अगला प्रश्न है, सामवेद के स्रोतों का पाठ करने वाला पुरोहित कहलाता है उद्गाता। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद के स्रोतों का पाठ करने वाला पुरोहित कहलाता है ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, वेद त्रय में शामिल है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण का तात्पर्य है? उत्तर आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो यज्ञ विज्ञान से संबद्ध है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? उत्तर ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, सामवेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविश और जैमिनीय। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत। अगला प्रश्न है, आस्किनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? चिनाब। शतुद्री नदी का वर्तमान नाम क्या है? सतलज। अगला प्रश्न है, द्रसदौती नदी का वर्तमान नाम क्या है? गगर। अगला प्रश्न है, वितस्ता नदी का वर्तमान नाम क्या है? झेलम। विपाशा नदी का वर्तमान नाम क्या है? व्यास। अगला प्रश्न है, परुशनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? उत्तर रावी। अगला प्रश्न है, किस सूत्र में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित है? उत्तर शुल्व सूत्र। अगला प्रश्न है, शुल्व सूत्र का शाब्दिक अर्थ होता है नापने की डोरी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? गविष्टि। अगला प्रश्न है, गविष्टि शब्द का अर्थ है गायों की गवेषणा। अगला प्रश्न है, वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। अगला प्रश्न है, मुख से उत्पन्न बताया गया है ब्राह्मण को। भुजाओं से उत्पन्न बताया गया है क्षत्रिय को। जांग उरु से उत्पन्न बताया गया है वैश्य को। पैरों से उत्पन्न बताया गया है शूद्र को। अगला प्रश्न है, वेदांग कितने हैं? उत्तर 6।
अगला प्रश्न है वेदांग कौन कौन से हैं? उत्तर कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। 6 वेदांग है। अगला प्रश्न है पुष्ण किसका देवता है? मवेशियों का देवता। अगला प्रश्न है सोम किसका देवता है? उत्तर पौधों का देवता। उषा किसकी देवी है? प्रातः काल की देवी। अदिति किसकी देवी है? प्रकृति की देवी। निरृति किसकी देवी है? पतन एवं मृत्यु की देवी। अगला प्रश्न है अरण्यानी किसकी देवी है? उत्तर जंगल की देवी। सरस्वती किसकी देवी है? उत्तर ज्ञान की देवी। अगला प्रश्न है वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? उत्तर नैतिक व्यवस्था से। अगला प्रश्न है ऋत का अर्थ है सत्य तथा अविनाशी सत्ता। अगला प्रश्न है वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त पर्जन्य शब्द किससे संबंधित है? उत्तर बादल। अगला प्रश्न है उर्वरा का आधुनिक नाम है? जुते हुए खेत। अगला प्रश्न है लांगल का आधुनिक नाम है? हल। अगला प्रश्न है सीता का आधुनिक नाम है? हल से बनी नालियाँ। वृक्ष का आधुनिक नाम है? बेल। अगला प्रश्न है ऊर्ध्व का आधुनिक नाम है? अनाज नापने वाले पात्र। अगला प्रश्न है कृषि का आधुनिक नाम है? गोबर की खाद। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में नदी सूक्त के 10वें मंडल में। अगला प्रश्न है आर्कटिक क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उत्तर बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर ने आर्यों का आगमन माना है? मध्य एशिया से। अगला प्रश्न है पामीर के पठार से आर्यों का आगमन माना है? एडवर्ड मेयर ने। अगला प्रश्न है हंगरी क्षेत्र से आर्यों का आगमन माना है? पी गाइल्स ने। अगला प्रश्न है गीता के निष्काम कर्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है? ईशोपनिषद में। अगला प्रश्न है आत्मा अमर है का उल्लेख मिलता है? कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है वेदों का अंग है? संहिता, उपनिषद, आरण्यक। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? उत्तर 18। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? उत्तर मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है मैत्री संहिता का संबंध है? यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है यज्ञ को संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्रों का संग्रह किया गया है? उत्तर यजुर्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? उत्तर द्वितीय से सप्तम मंडल को। अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की पुत्रियां कहा गया है? उत्तर प्रजापति। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था? सप्त सिंधु। यजुर्वेद के भाग हैं कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है अथर्ववेद का अंतिम अध्याय है ईशोपनिषद।
अगला प्रश्न है अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में कितने मंडल, सूक्त और मंत्र है? उत्तर 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। अगला प्रश्न है अथर्ववेद की रचना किसने की थी? उत्तर अथर्व ऋषि द्वारा। अगला प्रश्न है वैदिक काल में राजनीतिक संगठन था राष्ट्र, फिर जन, फिर विषय, ग्राम और अंत में कुल। अगला प्रश्न है वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई थी कुल। अगला प्रश्न है वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णित अणु, यदु, तुर्वस, पुरु एवं दुहा का संबंध था? उत्तर 5 प्रमुख जन से। अगला प्रश्न है वैदिक काल में कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र कहलाता था ब्रह्मावर्त। अगला प्रश्न है वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र कहलाता था ब्रह्मर्षि देश। अगला प्रश्न है वैदिक काल में हिमालय तथा विंध्य के मध्य का क्षेत्र कहलाता था मध्य देश। अगला प्रश्न है वैदिक काल में आर्यों का संपूर्ण क्षेत्र कहलाता था आर्यावर्त। अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। अगला प्रश्न है किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रचा गया है? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है गायत्री मंडल का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? उत्तर 3 मंडल में। अगला प्रश्न है वैदिक काल में सेना के सर्वोच्च कमांडर को क्या कहा जाता था? उत्तर सेनानी। अगला प्रश्न है वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? उत्तर गोमत। अगला प्रश्न है वैदिक काल में पुलिस अधिकारी को कहा जाता था जीवग्रे। अगला प्रश्न है वैदिक काल में राजस्व संग्रहकर्ता को कहा जाता था भगदूत। अगला प्रश्न है वैदिक काल में पूर्वी साम्राज्य के शासक को कहा जाता था सम्राट। अगला प्रश्न है वैदिक काल में मध्य राज्य के शासक को कहा जाता था राजा। अगला प्रश्न है वैदिक काल में पश्चिमी राज्य के शासक को कहा जाता था सौराट। अगला प्रश्न है वैदिक काल में उत्तर में शासक को कहा जाता था विराट। वैदिक काल में दक्षिण में शासक को कहा जाता था भोज। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक कर को क्या कहा जाता था? उत्तर बलि। अगला प्रश्न है वैदिक काल के लोगों को किन फसलों का ज्ञान था? उत्तर गेहूं, जौ और चावल का। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को कहा जाता था श्रमण। अगला प्रश्न है जो ब्रह्म को ही मोक्ष का आधार और वेद वाक्य को ही ब्रह्म मानता था उस व्यक्ति को कहा जाता था वैदिक। अगला प्रश्न है जो श्रम द्वारा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को मानता हो उस व्यक्ति को कहा जाता था श्रमण। अगला प्रश्न है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? उत्तर वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणाद। अगला प्रश्न है
वैशेषिक दर्शन में आत्मा और मन को क्या माना जाता है? इंद्रिय, ज्ञान और अनुभव का कारक। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। अगला प्रश्न है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बद्रायण। अगला प्रश्न है, उत्तर मीमांसा को किस और नाम से जाना जाता है? उत्तर वेदांत दर्शन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? उत्तर 10 मंडल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सोम किस देवता का नाम है? वनस्पति के देवता का। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई स्थान से। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रसारित किया था गौतम ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क किस रूप में जाने जाते थे? उत्तर स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह का अर्थ है उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के बीच विवाह। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यव कहा जाता था जो को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में कर्षि का वर्णन है? उत्तर चौथे मंडल में। अगला प्रश्न है, जो का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख मिलता है काटक संहिता में। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में गोधूम कहा जाता था गेहूं को। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में व्रीहि कहा जाता था चावल को। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में शीर कहा जाता था हल को। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? उत्तर रामायण को। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? उत्तर 7। अगला प्रश्न है, आदि कवि कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में किसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर या कीलों को तोड़ने वाला। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास हेतु संस्कार है पुंसवन। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा हेतु संस्कार है सीमंतोन्यन। अगला प्रश्न है, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है राजसूय यज्ञ। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रदर्शन में प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। अगला प्रश्न है,
देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है अग्निष्टोम यज्ञ। अगला प्रश्न है, सम्मान वर्ण या जाति का विवाह कहलाता है ब्रह्म विवाह। अगला प्रश्न है, पुरोहित को पारिश्रमिक के रूप में कन्या के साथ विवाह कहलाता है देव विवाह। अगला प्रश्न है, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह कहलाता है आर्ष विवाह। अगला प्रश्न है, बिना दहेज का विवाह कहलाता है प्रजापत्य विवाह। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अग्नि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? उत्तर, गाय के लिए। अगला प्रश्न है, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। वरुण किसका देवता है? अगला प्रश्न है, वरुण किसका देवता है? उत्तर, जल या समुद्र का देवता। अगला प्रश्न है, पशुओं का देवता है पूषण। अगला प्रश्न है, आकाश का देवता है दो या दोष। अगला प्रश्न है, देवों की महान माता है उत्तर, अदिति। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आंधी और तूफान के देवता थे मरुत। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में विष्णु को किस नाम से जाना जाता था? उरु गाय के नाम से। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अगला प्रश्न है, अवेस्ता क्या है? पारसी धर्म से संबंधित ग्रंथ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पारसी धर्म को और किस नाम से जाना जाता था? जरथुस्त्र धर्म के नाम से। अगला प्रश्न है, वेदों में वरुण को क्या कहा गया है? असुर विश्व देवस या असुर मेधा। अगला प्रश्न है, अवेस्ता ग्रंथ में वरुण को किस नाम से पुकारा गया है? अहुर मजदा के नाम से। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।